हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, अगर आपको मेरी बोनस रीडिंग्स देखनी है, आपकी बर्थडे मैसेजेस देखनी है, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके आपकी बोनस रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। आने वाला सीज़न आ रहे हैं, बस शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्गोस, नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में अगर आप लोग किसी के साथ हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर आप क्या सोचते हैं आपके पर्सन के बारे में, और लास्ट में हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपकी प्लानिटरी पोजीशंस इस हफ्ते कैसे रहने वाली है उस पर प्रेडिक्शंस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं वर्गोस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। वर्गोस के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं शिव जी, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमें वर्गोस ब्लॉक्ड सिचुएशन। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वर्गोस के लिए ब्लॉक सिचुएशन में क्या रीडिंग आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स, द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट इज गोइंग ऑन वर्गोस, क्या चल रहा है ये सब। 9 of swords wanted to come out very strongly, and we have the 6 of cups as well. बर्थडे मंथ लगता है बहुत अजीब और गरीब होने वाला है। ओके, सो वर्गोस, ये जो भी पर्सन है, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं या जिम्नी, लिब्रा, एक्वारियस, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये पर्सन बेसिकली दिस पर्सन इज ये पर्सन अब कुछ डिसाइड करेंगे वर्गोस, बहुत टाइम हो गया है। ये पर्सन अभी कुछ डिसाइड करने के उसमें है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डिसाइड समथिंग। ये पर्सन कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, बट ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और मे बी टीम वर्क बना रहे हैं, अपना डिसाइड कर रहे हैं कुछ। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कन्विंस यू, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में बार बार आ रहे हैं, ये पर्सन बार बार दिख रहे हैं मेरे को। आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट्स में है कहीं पे, बिकॉज यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 3 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के उसमें है। इस पर्सन को बहुत दुख है। ये पर्सन रूड भी है एट द सेम टाइम, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत जज कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, इस तरह की एनर्जी में है, एंड बहुत पॉजिटिव है आपको लेके बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ये पर्सन को बहुत एंग्जाइटी हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी आपको छोड़ के। दे हैव मेड अ ट्रिमेंडस ह्यूज mistake and mistakes. 7 of swords. Let's clarify this because we have the tower also. Ten of Pentacles, 8 of Wands, 6 of Swords. This person is coming towards you Virgos. ये person आपके पास, the wheel is turning now. The wheel is turning. बहुत टाइम से जो है
एक अजीब सी एनर्जीज आपके सराउंड हो रही थी कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट दिस पर्सन वांट्स टू टेक नाउ द एक्शन। मे बी फैमिली के थ्रू ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वॉन्ट टू टॉक। इनको एक सॉलिड कम्युनिकेशन, मे बी आपके बर्थडे मंथ भी है तो मे बी समथिंग इज कमिंग अप, मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू ड्यूरिंग योर बर्थडे मंथ, और मे बी स्पाइंग ऑन यू, या फिर मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट अप कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं। बट येस, इनको पूरी तरह से आप बिलीव नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन कम्प्लीटली। तो ये इनकी एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मे बी आप इनसे दूर जा रहे हो। इस पर्सन को उल्टा भी लग रहे हैं, जो चीज़ें आप इस पर्सन के, जो चीज़ें इस कार्ड में इस पर्सन को लेके आ रही हैं, वही चीज़ें इस पर्सन को लग रहा है कि आप कर रहे हो। ये क्या बात हुई भैया? मतलब क्रॉस वॉचर हो तो भाई तुम जो कर रहे हो तो वो तुम वर्गों को क्यों बोल रहे हो कि तुम ये कर रहे हो? तो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड एनर्जी। और ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो, मतलब तुमने किया मैंने किया बस हो गया काम। बट फ्रॉम योर एंड आई थिंक दैट आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आपको पूरी तरह से इधर उधर से सब जगह से बिकॉज केतु इज़ वेरी मच देयर ऑन वर्गो। लग्न में केतु है वर्गो के उसमें, तो जब केतु आता है आपके इल्यूजन्स हटाता है। तो आपको इल्यूजन्स से आप हट गए हो। जो आपको इल्यूजन दिखाया गया था, आई लव यू माई डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सारे इल्यूजन्स जो है आपके दिमाग से हट चुके हैं। यू गॉट योर फैक्ट्स क्लियर कि आपको कोई ऐसे नहीं करता है। इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, जस्ट अ मिस्ट्री, कि ये पर्सन कुछ गलत सोच रहे थे आपके बारे में और आपको बिफोर टाइम पता चल गया। मतलब स्पिरिचुअलिटी की प्रोटेक्शन देखिए कि आपको बिफोर टाइम ये पता चल गया कि पर्सन आपके साथ क्या गंदे खिलवाड़ करने वाले थे। मैं पूरी तरह से नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन पूरी तरह से गलत है और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। नो, ऐसा नहीं होता कभी भी टैरो रीडिंग्स में। आपकी भी गलतियाँ नहीं हैं। आप भी बहुत ज़्यादा मे बी ट्रस्ट कर लिया था आपने इस पर्सन के ऊपर, बट डेफिनेटली ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है वर्गोस। ओके, चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स सी कि वर्गोस आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपको आपकी इंट्यूशन चीख चीख के बोल रही है कि भैया इक्वल गिव एंड टेक दोगे तो मेरे साथ रहोगे, वरना कट निकलो यहाँ से। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आपकी एनर्जी है। बिकॉज सी, यू वांट टू अचीव योर गोल। आपको अपने गोल्स में फोकस है। हाई प्रीस्टेस आपको बहुत बार वार्निंग दे चुकी है और आप हाई प्रीस्टेस को बिल्कुल परेशान नहीं करते, बिकॉज आपको है कि मेरे को हाई प्रीस्टेस को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। इस वे में आप बहुत क्लियर हो, यू नो कि आपको क्या करना है वर्गोस। तो इसलिए आपको ये ड्रामे वगैरह नहीं चाहिए फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो यू आर लाइक, अगर मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है तो देन इट इज़ ओके, आई एम इन फॉर इट। अदरवाइज आई डोंट नो यू, I don't know you. Who are you? Something like this attitude. But लेकिन it's not on a very negative way. Let me tell you, ये जो attitude है आपका, ये इसलिए है because लास्ट ईयर या मे बी फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स आपके साथ कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स साइकिल में हो ही जा रही है, जिससे आप बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं ये चीज़ें सहन कर लेते हैं, ब्रिंग इट ऑन कर लेते हैं सहन। बट कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई जिसमें आपको लगेगा बस यार, बहुत हो गया मेरा यार, बस हो गया, बहुत हो गया, मैं अब और नहीं दे सकती या दे सकता। सो वो आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट था कि बस इसके बाद नहीं। एंड केतु तो वैसे ही है, तो इट वॉज लाइक डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा वर्गोस, बिकॉज आपकी डिवाइन आपके साथ है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको पूरी तरह से मिल रही है। ओके, अब हम देखते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से क्या चीज़ें बन रही हैं लग्न में। इस हफ्ते आपकी जो इमेज है, जो मे बी ख़राब हो गई थी,
वो सॉलिड हो रही है। लोग आपको जानते हैं कि आप क्या हो, तो यू डोंट नीड टू, मतलब आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो। पीपल नो यू वेरी वेल, वो आपको जानते हैं, आपकी कोई इमेज ख़राब नहीं हुई है कहीं पे। ओके, सो एक तो ये चीज़ें हो रही हैं। जो वर्क एनवायरनमेंट में जिस तरीके से रिजल्ट्स आप चाहते थे वो बिल्कुल आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको भगवान देख रहे हैं, शनि देवता देख रहे हैं और ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं आपको। लेकिन जिस टाइम आपने मेहनत करना छोड़ दिया इस साल, गड़बड़। इसलिए मेहनत करते जाइए। लव रिलेशनशिप्स में, मैरिज में कुछ चीज़ें अप्रूवल होगी, मे बी प्रपोजल्स अगर आए थे और आप किसी का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली दे विल से येस फॉर इट। एंड कहीं बाहर फैमिली के साथ कुछ ट्रिप वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर कमिंग, बट कुछ फैमिली ट्रिप वगैरह, रिलेशन जो है आपके लोगों के साथ इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले के जो रिलेशन थे, मे बी पिछले कुछ 2-3 साल में रिलेशंस आपके लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं थे, तो अब धीरे धीरे आप उस हर्मिट मोड से बाहर आ रहे हो, एंड यू जस्ट यू आर लिविंग योर लाइफ। आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, ठीक है। जिन चीज़ों से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वो है, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए इस हफ्ते की। क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो ये सब नेगेटिव सोच मत लाइए। किसी के बारे में कुछ गलत सोचिए भी मत, किसी को कर्ज भी मत करिए, किसी को ऐसे जैसे हम लोग गुस्से करते कई बार बोल देते हैं, वो भी मत करिए। बिकॉज देखिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट ये 1-2 चीज़ें अगर काला टीका लग जाएगा इसमें तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स कम हो जाती है जब हम किसी को कर्ज करते हैं, बुरा भला बोलते हैं किसी का हम लोग ध्वंस कर देते हैं कुछ चीज़ें, रिलेशनशिप्स हो, तो हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स जो हम जो मेडिटेशन या इतनी जो पूजा पाठ करते हैं वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े से स्टार्टिंग में आप टायर्ड हो सकते हो, तो अपने टास्क जो हैं आप थोड़ा स्लोली करोगे। जो भी टास्क कर रहे थे थोड़ा सा मोशन आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा, टास्क वाला मोशन एंड ऑल्दो सब चीज़ें आप आराम से पेशेंटली कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस की और ज़रूरत है। हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ों का हेल्थ ख़राब हो सकता है आपके आसपास, बड़े बुज़ुर्ग आपके माता पिता हों, आपके दादा दादी हों, या फिर आपके कोई भी बुज़ुर्ग इंसान हो, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आती है, गाइडेंस क्या आती है आप लोगों के लिए। हफ्ते में क्या गाइडेंस आती है, मेरे वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस आती है। लेट्स सी। You are ready. Wow. Momentum, validation, encouragement, prepared. तो you are set to go. आप साइकिल बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि रेसिंग के लिए बिल्कुल आप तैयार हो, कि कोई भी रेसिंग हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे आपके वर्क एनवायरनमेंट की हो, कैसे भी हो, यू आर रेडी फॉर इट। आपको ऐसा लग रहा है कि येस आई कैन अचीव। वो अर्जुन की तरह फोकस होती है ना, आपको पूरी फोकस है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मतलब बर्थडे का जो मंथ है आपके लिए बहुत पॉजिटिव वैसे ही है। मैं आपकी बर्थडे की रीडिंग्स भी करूँगी, बट लेकिन जो ये हफ्ता रहेगा ये भी बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है एकदम, वेरी हैप्पी। तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। सितंबर की रीडिंग्स आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।